अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। मूविंग टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक दैट इज़ द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। हमारा ये टॉपिक चैप्टर नंबर 10 का है, गैसियस एक्सचेंज। उसमें हम देखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, उन प्रोसेस को परफॉर्म के लिए गैसियस एक्सचेंज का होना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं कि उनका क्या मतलब है। तो फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन को देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने जाना भी होगा, जानते होंगे कि फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर करना, बनाना। सो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो हाउ द प्रोसेस विल प्रोसीड? Carbon dioxide will react with water molecule in the presence of sunlight. They will form a compound that is known as the glucose, while oxygen gas will be released. Right? कि वो ग्लूकोज बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी. This glucose will be utilized by the plants and the extra glucose will be stored in the body of the plant, which will be used by the other living organisms like animals. The other one is the respiration. Respiration, don't confuse the term respiration with the breathing. Breathing is the inhalation and exhalation of the gases, inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. While respiration, it is a burning process. वैसा burning process नहीं जिसमें flames निकलते हैं. It is a burning process of what? In this, glucose molecule will react with oxygen. It will broken down into the carbon dioxide and water molecule, while energy will be released. आपको ज़िंदा रहने के लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. वो एनर्जी आपको पता है कहाँ से मिलती है? फूड से. लेकिन फूड जो आप खाते हो वो डायरेक्टली तो आपको एनर्जी नहीं देता. वो फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है. वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए रिस्पायरेशन का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है. तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन के साथ वो फूड मॉलिक्यूल जो थे, जो अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, जो कि है ग्लूकोज, उसके साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जबकि जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी बॉडी के सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स उसे यूज़ कर लेंगे. आइदर वो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, फंजाई की बात कर रहे हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उन सब में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है. तो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में मेन डिफरेंस देख लें. ओवरऑल अगर आप इन रिएक्शन को देखते हैं तो ये रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इट अकर्स ओनली इन द डे टाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. राइट? सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, जबकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी होता है, दोनों टाइम्स पे होता है. अब फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन गैस निकली थी वो किसने यूटिलाइज कर ली? वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने यूटिलाइज कर ली, जबकि प्लांट खुद भी तो रिस्पायर करता है, वो भी उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है. तो अब रिस्पायरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. हम एज अ एनिमल, एज अ ह्यूमन बीइंग, कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है कि वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाती है. तो उस इन्वायरमेंट से प्लांट्स लगते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जबकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में भी हो रहा है. ठीक है? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, प्लांट्स उसे भी यूज़ कर लेंगे. तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा. अब प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होती है बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट, की प्लांट की बॉडी और उसकी जो इन्वायरमेंट है उसमें गैसियस एक्सचेंज होती रहती है. तो हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू द सरफेस बाय प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की मदद से उसके सरफेस के ऊपर से वो प्रोसेस होता रहेगा, गैसियस एक्सचेंज होती रहेगी. तो नाउ कैसे होगी, उसको गैसियस एक्सचेंज कैसे होगी प्लांट्स में, उसको देखने के लिए हम इन 4 टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे. नंबर 1, एपिडर्मिस. एपी मीन अबाउ, डर्मिस मीन स्किन. तो द आउटर सरफेस ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव इज नोन एज एपिडर्मिस. जो रूट्स की, स्टेम की और लीव्स की अपर सरफेस होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, जैसे कि ह्यूमन में स्किन हो जाती है. अब क्या होता है कि एपिडर्मिस अलाउ करती है गैसियस एक्सचेंज को. ये इस केपेबल होती है कि गैसेस इसमें से गैसेस ये इजीली एक्सचेंज कर देती है. देन क्यूटिकल. अब क्यूटिकल क्या है कि क्यूटिकल इज़ अ वैक्सी लेयर ऑन द सरफेस ऑफ लीव. आपने देखा होगा कि कुछ लीव्स होते हैं वो काफ़ी शाइनी होते हैं, वो शाइन कर रहे होते हैं. तो उसके शाइन का क्या होता है कि
वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वैक्सी लेयर जो है वो उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? कि वो वाटर लॉस को बचाते हैं, लेकिन स्टिल इट हेल्प्स इन द गैशियस एक्सचेंज। द नंबर अदर नंबर इज द स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द ओपनिंग, स्टोमेटा आर द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स होती हैं जो कि उस ओपनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। अब क्या होता है कि लीव्स में और जो यंग स्टेम है उनकी एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। और विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा अब गैसेस जो है वो अंदर एंड बाहर की तरफ आ जा सकते हैं। लेंटिसल्स। अब स्टोमेटा तो प्रेजेंट है लीव्स में और यंग स्टेम में, लेकिन व्हाट अबाउट द बार्क? बार्क जो है वो छाल जो होती है उसकी वो काफ़ी थिक होती है, हैवी होती है, उसमें से भी तो गैसेस एक्सचेंज होना रिक्वायर्ड है। अब क्या होता है कि वहाँ पे स्पेशल टाइप के पोर्स प्रेजेंट हैं, तो होल्स प्रेजेंट हैं, जिसे लेंटिसल्स कहते हैं। और विद द हेल्प ऑफ द लेंटिसल्स गैसेस एक्सचेंज होती है बार्क में। अभी तो ये डायग्राम की तरफ देखिए, इस डायग्राम में क्या है, ये जो आपको ब्लू लाइन शो की गई है, दिस इज क्यूटिकल। एक्चुअली क्यूटिकल ब्लू कलर में नहीं होती, वो ट्रांसपेरेंट होती है, कलरलेस होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको शो करने के लिए ब्लू बनाया है। देन द अदर वन इज द एपिडर्मिस, फिर मीजोफिल। यहाँ पे देखिए ये जो आपको नो ओपनिंग नज़र आ रही है, द ओपनिंग इज नोन एज द स्टोमा वाइल इट इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल दैट इज नोन एज द स्टोमेटा। स्टोमेटा को देखें, दे आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, दो स्टोमेटा आके मिलते हैं, वो ओपन भी होती हैं और बर्न भी होते हैं बाय द टारगेट प्रेशर, और वो गैसेस को अंदर एंड बाहर जाना अलाउ करते हैं। स्टोमा की मदद से जो है सारी गैसेस अंदर चली जाएंगी, अंदर स्पेसेस हैं। अब क्या होगा कि सेल के अंदर ये डिफ्यूज़ हो जाएंगी और जिधर जिधर उस गैस की रिक्वायरमेंट है उसने यूज़ होना है वो वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। इसी तरह एपिडर्मिस, क्यूटिकल, स्टोमेटा और लेंटिसल की मदद से जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होगी वो होती रहेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. Hope you have understand. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.